राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब सामने को बताइएगा, अब किस तरह से आपका इरादा है कि इस एहतजाजी तहरीक को गैर मौसर बनाएंगे? मुज़ाकरात की बात होती है फिर ख़त्म हो जाती है, पता नहीं कन्फ्यूजन ही रहती है उसको लेके PTI में भी पर्टिकुलरली। क्या नज़र आ रहा है आपको, अगर ये एहतजाज हुआ या कोई तहरीक बनी तो वुड यू बी एबल टू, वुड द गवर्नमेंट बी एबल टू हैंडल इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो हमें बताया जा रहा था कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रही है हुकूमत के खिलाफ, वो भी नहीं बनी। और अभी इस वक्त जो है तहरीक का जो है अनाउंस कर रही है PTI, लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो सियासत से तंग आ चुके हैं। दे वांट टू हेयर सम पॉजिटिव न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने और गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की और पूरी कौम ने यकजहती दिखाई और हमने इंडिया को डिफीट किया। ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंटली हुआ, अभी आप अगर देखें तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है पिछले 6 सालों में इट इज एट द हाईएस्ट लेवल। इप्सॉस का सर्वे आया है, 42% पाकिस्तानीज बिलीव कि पाकिस्तान इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो एक पॉजिटिव जो है वो फील फैक्टर है जो ओवरऑल लोग महसूस कर रहे हैं। हम समझते हैं मईशत जो है वो अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। अमेरिकन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स कह रही हैं कि पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक मिनी मिरेकल हुआ है, इट इज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। तो पाकिस्तानी शहरी जो है वो इस मूड में नहीं है कि ये हर वक्त जो है वो फड्डे और लड़ाई और तसादम और ये एहतजाजी तहरीक चले। मुल्क एक पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मूड में। तो हम नहीं समझते कि इसको कुछ पजीराई मिलेगी। और अभी जो आपने पिछला इलेक्शन देखा, ये जो कल हुआ है सियालकोट में, उसमें तकरीबन जो 10,000 की लीड थी 8 फरवरी की, वो 40,000 की लीड के अंदर जो है वो आई है, जिसका मकसद ये है जो इंडिकेट करता है बड़े इल्जाम लगा उस पे। जाहिर है एक तो आपके इत्तेहादी मतलब आपके हमनवा पीपल्स पार्टी को भी रिजर्वेशंस हैं, फिर PTI तो कह ही रही है कि रिग्ड हुए इलेक्शंस। देखिए, ये इल्जामात तो हमेशा होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके लिए मौजूद है कि अगर कोई ऐसी कोई सॉलिड एविडेंस हो तो उसको देखें। लेकिन एक 4 टाइम्स लीड को कन्वर्ट होना, इट शोज कि जो कॉन्फिडेंस है लोगों का पंजाब हुकूमत में, मरियम नवाज की लीडरशिप में या शहबाज शरीफ की लीडरशिप में, वो बहाल है, बट इट इज एट द हाईएस्ट लेवल। फिर आपने खुद फरमाया कि ये जो आपने फाइनल कॉल देखी जो नवंबर के अंदर PTI ने की, वो एक इंतशार में तब्दील हुई, जो कि बड़ी बदकिस्मती थी इस मुल्क की, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हुए थे कि ऐसा एहतजाज ना करें, लेकिन उनकी भी खिलाफ वर्जी की गई। और वहां भी उसके बाद जो उनको जो एक वो फ्लॉप शो था। फिर अब इस वक्त जो है आपने कहा गर्मी का मौसम है, और मैंने जिस तरह आपको बताया कि एक पॉजिटिव मूड है पाकिस्तानी शहरों में, तो हम नहीं समझते कि एक तो इसको अवामी पजीराई होगी। और वैसे भी देखें, जहां तक इंगेजमेंट की बात है, मुज़ाकरात की बात है, तो हुकूमत ने तो हमेशा एंगेज किया। दहशतगर्दी पे हमने इनको बुलाया कि नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में जो नेशनल असेंबली में था आप अटेंड करें, ये लोग नहीं आए। हमने जंग के दौरान DGISPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इनके एक ब्रीफिंग रखी, उसमें इनको बुलाया, ये उसमें नहीं आए। हम तो पार्टी लेवल पे तो इनको भरपूर तरीके से एंगेज कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम हाउस में कमेटी बना देते हैं। जब आप किसी एंगेजमेंट में आना ही नहीं चाहते और आपका घूम फिर के एक ही डिमांड आती है कि खान साहब को पैरोल पे निकालें और वो बात करेंगे, तो ये फिर मेरे ख्याल से पर्सनलाइज सियासत है। अच्छा, अवाम देख रही है कि ये जी बिल्कुल, बी दैट एज इट में आप अपने इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं कि बड़े पॉजिटिव हैं, एंड बट होप पे, उम्मीद पे तो एक चीज़ नहीं रखी जा सकती, बिकॉज ये भी हमें नज़र आ रहा है कि PTI हर 2-4 महीने बाद वो एहतजाज की एक कॉल ज़रूर देते हैं। और इस बार तो ये कोई सिटी स्पेसिफिक भी नहीं है। आप इस्लामाबाद नवंबर की बात कर रहे हैं, अब तो पूरे मुल्क गिर एहतजाज की बात हो रही है, और उनकी स्ट्रीट पावर कम हुई होगी, ख़त्म नहीं हुई। और अगर पूरे मुल्क की बात हो रही है तो उसको सीरियसली तो ऑब्वियसली लेना चाहिए, बिकॉज इतनी फॉलोइंग तो उनकी है। आप प्रिपेयर्ड हैं, मतलब एक उम्मीद करना कि ये नहीं होगा इज अनदर थिंग, लेकिन ये हो जाएगा और उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। देखिए, एहतजाज अगर आपने करना है तो उसकी आप इजाज़त लेते हैं।
अगर आपको इजाजत मिल जाए तो आप एक मखसूस जगह पे एहतजाज करते हैं। लेकिन अगर एहतजाज का ये मतलब है कि आपने सड़कें ब्लॉक करनी है, आपने तोड़ फोड़ करनी है और आपने इंतशारी एजेंडा जो है वो आगे लेके जाना है, तो उसकी इजाजत तो नहीं मिलेगी ना। तो वो अगर करेगी तो ऑब्वियसली हुकूमत उसकी तो तैयारी में है अगर कोई कानून हाथ में लेगा। बहरहाल हम समझते हैं कि ये शेर आया कोई अब ये 20वीं दफा हो गया है और मुल्क गिर एहतजाज की भी बात हो चुकी है, फाइनल कॉल की भी बात हो चुकी है। ये सब कुछ अवाम सुन चुकी है और इससे तंग आ चुकी है अवाम चाहती है कि मौका मिले, हम मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है तो ये लेट इट हैपन। इसके ऊपर हर वक्त रुकावट बनना जो है ये इससे लोग तंग आ चुके हैं। हमारी तैयारी है भरपूर तरीके से। अगर किसी ने राना साहब आप समझते हैं कि अब जाहिर है हमारा सरहदों पे सीज फायर है, हमारा पॉलिटिकल सीज फायर भी होना चाहिए, ये भी वक्त की अहम ज़रूरत है। मतलब क्या करें? एक तो वो बात हो रही थी ना जिस तरह अलीमा खान साहिबा का बयान था जिस पे खुद ही बाद में सब पीछे हट गए कि नहीं कुछ लोग कुछ दो की बात नहीं है। अगर मुज़ाकरात हों तो हुकूमत की क्या डिमांड्स हैं, क्या होना चाहिए? मतलब किस तरह से मुज़ाकरात की राह चले हमवार हो सकेगी? इज देयर इवन अ पॉसिबिलिटी, इज देयर इवन अ चांस, या अभी तो वो माहौल भी आपको नहीं लगता कि कंड्यूसिव है इसके लिए? ये देखिए, हुकूमत के दरवाजे खुले हैं। हुकूमत ने हमेशा पॉजिटिव रोल अदा किया है। हुकूमत पीटीआई से एंगेजमेंट कर रही थी और आगे भी करेगी। जब आपकी डिमांड इस चीज पे घूम फिरा के ये आ जाए कि हम किसी भी गुफ्तगू में शामिल नहीं होंगे जब तक आप हमारे खान साहब को आप रोल पे निकाल के बाहर नहीं ले आते, जब वो उनसे आप बातचीत, तो ये फिर रुकावट उनकी साइड पे है। ये उनके अपने मैनेजमेंट या अपनी गवर्नेंस के इश्यूज हैं। वो तो ये नेचुरल है कि दे वुड डिमांड दिस, उनकी तो बानी है वो। नहीं, इट इज नॉट नेचुरल। देखें, पार्टी है, पार्टी के अंदर आप चीजों को अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, पार्टी में कलेक्टिव विजडम होता है, पार्टी मुल्की इश्यूज के ऊपर जो है वो फैसले ले सकती है। ये कह देना कि एक बंदा जब तक कहेगा बैठ जाओ तो पूरी पार्टी बैठी रहेगी, जब वो कहेगा उठ जाओ। ये हमारे लीडर्स भी जेल में गए हैं, मियां नवाज शरीफ ने जेल काटी है, शहबाज शरीफ ने जेल काटी है, लेकिन पार्टी चलती रही है। पार्टी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को या डिसीजन मेकिंग को डेलीगेट किया है और उस डेलीगेशन के तहत वो पार्टी फैसले लेती रही है। अब हम भी जो है वो ऑपोजिशन में जब थे तो हम लोग जो है वो चाहे कोविड हो, चाहे चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, चाहे और दीगर मामलात हो, हम एंगेजमेंट जारी रखी हुई थी। अच्छा, ये बता दें फाइनली कि तहरीके इंसाफ में जी तहरीके इंसाफ से भी बड़ी आवाजें उठ रही हैं जो कह रहे हैं एहतजाज नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। आर दे इन टच विद यू इन टच विद देम? कोई इस किस्म की बैकडोर चैनल खुला हुआ है? क्योंकि वहां भी हैं लोग जो एहतजाज नहीं करना चाहते। कोई ऐसा बैकडोर चैनल नहीं है, लेकिन जो चैनल मौजूद है वो नेशनल असेंबली का है, सेनेट का है और हमारे दरवाजे खुले हैं। वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। हमारी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हमेशा मुज़ाकरात का रास्ता अपनाते हैं, हमेशा सियासी पोलराइजेशन को कम करने की बात करते हैं और पार्टी के साथ एंगेजमेंट के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ये इनका पर्सनल इश्यूज हैं पीटीआई के, जिसकी वजह से इनके लीडरशिप के इश्यूज हैं, जिनकी वजह से एंगेजमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक सियासी प्रोसेस में खलल हर वक्त से मौजूद है। गॉट इट। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग।